जन, जर, जमीन, इंसान के जितने मसले हैं इन तीन चीजों के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। आज के दौर में ये मसले तीन से कम होके दो रह गए हैं, क्योंकि जमीन से लोगों को इतना लगाव नहीं रहा। जन और जर, ये दो ही मसले हैं इंसान की लाइफ के। पूरे इंसान के मसले क्रिएट भी इन दो चीजों से होते हैं, और इंसान की लाइफ के जितने मसले हैं वो हल भी इन दो ही चीजों से होते हैं। जन मतलब औरत, जर मतलब पैसा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, ना आपकी सोसाइटी में कोई इज्जत है, ना आपकी सोसाइटी में कोई मकाम है, और ना ही आपकी दुनिया के अंदर कोई लाइफ है। क्योंकि आप जितना भी कम से कम होके जिंदगी जिए, लेकिन जैसे ही आपकी जिंदगी को कोई जरूरत आनी है, मेडिकल आना है, एजुकेशन एक्सपेंस आने हैं, बिल आना है, कुछ भी आना है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा सिंपल गुजारें। सिंपल मीन इतना सिंपल कि आपका कोई खर्चा हो ही ना, लेकिन वो बाई चॉइस गुजारें। बाई फोर्स गुजारेंगे तो लाइफ बिल्कुल कहते ना कुत्ती चिक्का होना, तो लाइफ बिल्कुल कुत्ती चिक्का हो जाएगी। तो जो सिंपलिसिटी है वो भी तभी अच्छी लगती है जब बंदे की जेब में पैसा हो, यानी पैसे आ रहे हो, फिर बंदा सिंपल हो। लोग कहते हैं यार देखा कितना सिंपल है यार, इन्ना पैसे वाला बंदा देखो सादा जे कपड़े पा के फिर रहा, हंस खेड़ रहा, हंसमुख है, हर बंदे से बातचीत कर रहा है। लेकिन अगर गरीब ने सादा कपड़े पहने हुए हैं, सादा जूती, तो क्या यार गरीब बंदा है, कोई गल भी नहीं करेगा, कोई बात भी नहीं करेगा। अपनी लाइफ से आपके जो एक्सपेंसेस हैं आपकी इनकम से बहुत ही कम रहने चाहिए, क्योंकि आपकी वेल्थ जो है ना वो मेजर कैसे होती है, वो मेजर इस तरह से होती है कि आप कितने साल तक आपके खर्चे आपकी दौलत उठा सकती है। मिसाल के तौर पे अब एक बंदा है, उसका खर्चा मंथ का 10,000 रुपया है। मंथ का खर्चा कितना है? 10,000 रुपया है। और उस बंदे के पास मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए है, तो वो बंदे के पास अपने 10 मंथ को उठाने का एक्सपेंडिचर है। लेकिन एक बंदा है, उसका खर्चा जो है महीने का 1 लाख रुपए है, और उसके पास 1 लाख रुपए है, तो अब उसके पास कितना अरसा वो अपने आप बोझ उठा सकता है? 1 माह। तो अमीर कौन हुआ? हालांकि दोनों के पास पैसे बराबर है, लेकिन अमीर कौन हुआ? जो बंदा अपने खर्चे 10 माह तक उठा सकता है। इस स्टैंडर्ड में आपकी वेल्थ मेजर होती है कि कितने आपके खर्चे हैं, उनको कितने साल तक आप उठा सकते हैं। 25 साल तक उठा सकते हैं, मरते दम तक उठा सकते हैं। यह चीज मैटर करती है। इसलिए सबसे पहला काम करना है अपने खर्चे बहुत ही कम रखने, ताकि ये जो टाइम पीरियड है ना आपका अपने खर्चे उठाने का, ये आपका बढ़ जाए। नंबर 2, ये चीजें याद रखें हमेशा कि आपका जो पैसा है ना वो आपकी, जैसे आप बात करते हैं ना, जैसे आप गुफ्तगू करते हैं, ये बहुत मैटर करती है। एक बंदा है, उसके पास कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि 10 में से 10, 10 आउट ऑफ 10 उसकी कैपेबिलिटी, इतना वो जबरदस्त, इतना स्किल बंदा है कि 10 में से 10 उसके नंबर है स्किल में से। लेकिन जब वो बात करता है, जब उसको एक्सप्लेन करने लगता है उस स्किल को, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मतलब 10 में से 2 नंबर है उस बंदे के बताने में, यानी जितना उसके पास नॉलेज उसका इधर है, लेकिन जैसे ही वो मुंह खोलता है उसका जो बताने का तरीका है वो ऐसा है, वो 2/10 है, यानी इतना बड़ा गैप है। तो वो कमाएगा कितना? लोग उसे पैसा कितना देंगे? 10/10 देंगे या 2/10 देंगे? ऑब्वियसली लोग ये तो नहीं देख रहे उसके दिमाग में क्या है, लोग ये देख रहे हैं वो बोल क्या रहा है। तो उसको जो पैसा मिलेगा वो 2/10 मिलेगा, 10/10 नहीं मिलेगा। जैसे जैसे वो अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करता जाएगा, बेहतर करता जाएगा, तो उसको अपनी पूरी स्किल का पैसा उसको मिलना शुरू हो जाएगा। अब एक बंदा है जिसमें स्किल लेवल 2 है, लेकिन गुफ्तगू, बताना, एक्सप्लेन करना वो 10/10 करता है, तो पैसे कितने मिलेंगे उसे? 2/10 मिलेंगे
या 10/10? 10/10 नहीं भी मिलेंगे तो 8/10 जरूर मिलेंगे। तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है। बात करना, अच्छी तरह से एक दूसरे से एक्सप्लेन कर पाना अपने पॉइंट, ये आपकी वेल्थ में, आपकी तरक्की में बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करती है आपकी जिंदगी के अंदर। तो मैंने आपको बताया कि 3 चीजें हैं, जन, जर, जमीन। और जमीन को अगर निकाल दे, क्योंकि वो भी पैसे से आ जाती है आजकल जो औरत है वो भी पैसा के पास मक्खियों की तरह आके आपके ऊपर बैठती है, तो रह के गया आपके पास, सिर्फ आपके पास रह गया पैसा। तो कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस मत करें जहां पे आपको पैसा बना सकें आप हलाल तरीके से। पैसा बनाएं, इतना बनाएं, और दूसरी तरफ अपनी जरूरियात को मिनिमल, बिल्कुल नॉर्मल, कम से कम रखें, ताकि आप सोसाइटी के अंदर अगर फटी हुई, टूटी हुई चप्पल पहन के भी जाएं, गंदे कपड़े पहन के भी जाएं, लोग कहें यार ये देखो कितना सादा बंदा है, ये ना कहें यार कोई गरीब बंदा आ गया। अपना बहुत सा ख्याल रखें। कोई कमेंट हो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।